तो ये कहानी शुरू होती है उदयपुर की धूल भरी गलियों से, जहां राहुल नाम का एक नौजवान रहता है। बाहर से देखने में वो एक आम गरीब लड़का लगता था, लेकिन उसकी सादगी के पीछे एक इतना बड़ा सच छिपा था कि कोई सोच भी नहीं सकता। चलिए आज इस छुपी हुई विरासत की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। अब देखिए, यहीं से कहानी का असली मजा शुरू होता है। एक तरफ वो दुनिया थी जो राहुल को देखती थी, एक बेचारा सा लड़का जिसे शायद कोई नोटिस भी नहीं करता था, और दूसरी तरफ थी वो सच्चाई कि वो एक बहुत बड़े बिजनेस एम्पायर का अकेला वारिस था। और यही फर्क राहुल की जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे अकेला राज था। राहुल की ये जो गरीबी थी ना, वो कोई मजबूरी नहीं बल्कि उसका अपना एक चुनाव थी। आइए जरा करीब से देखते हैं कि वो जानबूझकर किन मुश्किल हालातों में अपनी जिंदगी गुजार रहा था। जरा सोचिए उसकी दुनिया के बारे में। एक छोटा सा किराए का कमरा, आने जाने के लिए एक पुरानी खड़खड़ाती हुई साइकिल, और पेट भरने के लिए एक चाय की दुकान पर मामूली सी नौकरी। और भूख तो जैसे उसकी परछाई बन गई थी, जो रोज उसके साथ रहती थी। लेकिन यहां सबसे जरूरी बात यह है कि ये सब सिर्फ पेट पालने की जंग नहीं थी। नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा, एक बहुत गहरा मकसद था, एक मिशन जो उसके पिता ने मरने से पहले उसके लिए तय किया था। चलिए देखते हैं कि आखिर वो मिशन था क्या। राहुल के इस पूरे सफर की जड़ थी एक खत, एक चिट्ठी जो उसके पिता स्वर्गीय राजवीर सिंह राठौड़ ने उसके लिए छोड़ी थी। वही राजवीर सिंह राठौड़ जो अपने वक्त के बहुत बड़े उद्योगपति थे। और उस खत की बस एक लाइन ही सब कुछ कह देती थी। राजवीर सिंह अपने बेटे को सिर्फ अपनी दौलत नहीं सौंपना चाहते थे, वो उसे वो समझ देना चाहते थे जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। वो चाहते थे कि राहुल जमीन से जुड़े उन लोगों को समझें जिनकी दुनिया का वो एक दिन मालिक बनने वाला था। तो खेल के नियम एकदम साफ थे, पर उन्हें निभाना उतना ही मुश्किल। ये 3 शर्तें थीं, और इन्हें पूरा करने के बाद ही राहुल अपनी विरासत का असली हकदार बन सकता था। ये कोई मामूली परीक्षा नहीं थी। और सबसे कमाल की बात क्या थी पता है? ये चाबियां किसी आलीशान महल या बैंक लॉकर में नहीं थी। नहीं, इन्हें पाने के लिए राहुल को पैसे नहीं, बल्कि इंसानियत, हिम्मत और अनुभवों की जरूरत पड़ने वाली थी। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां राहुल के किरदार का पहला सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। एक ऐसी रात जो आगे चलकर सब कुछ बदलने वाली थी। सोचिए, कड़ाके की ठंड वाली शाम, चाय की दुकान भी जल्दी बंद हो गई, और राहुल, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। उसका पेट भूख से बुरी तरह ऐंठ रहा था। वो खुद उस वक्त बहुत लाचार था। तभी उसकी नजर पड़ती है कूड़े के ढेर के पास पड़े एक बूढ़े भिखारी पर। वो आदमी ठंड से बुरी तरह कांप रहा था। उसकी हर एक सांस में जैसे वो जिंदगी से लड़ रहा हो। और बस उसी पल राहुल एक ऐसे दोराहे पर खड़ा था जहां फैसला लेना बहुत मुश्किल था। एक तरफ उसकी अपनी पेट की आग, वो जलन भरी भूख जो उसे सुबह से तड़पा रही थी, और दूसरी तरफ एक अजनबी की जिंदगी की आखिरी उम्मीद। और तभी ठीक उसी पल उसे अपने पिता के शब्द याद आते हैं। उसे याद आता है कि वो यहां है क्यों। ये परीक्षा सिर्फ भूखे रहने की नहीं थी, ये परीक्षा भूख को समझने की थी, दर्द को महसूस करने की थी। एक पल, बस एक पल के लिए वो जरूर झिझका होगा, लेकिन फिर उसने वही किया जो उसका दिल कह रहा था। उसने अपनी भूख को नजरअंदाज किया और अपना खाना उस बूढ़े आदमी को खिला दिया। राहुल के इस एक फैसले ने सब कुछ बदल दिया। उसे अपने काम का इनाम मिलने वाला था, लेकिन उस तरह से नहीं जैसा उसने कभी सोचा भी होगा। कुछ बहुत रहस्यमयी होने वाला था। अगली सुबह जब राहुल वहां वापस पहुंचा तो वो भिखारी वहां नहीं था, गायब। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसका कंबल बहुत ही करीने से, सलीके से तह किया हुआ रखा था। ऐसा कोई भिखारी तो कभी नहीं करता। और उस कंबल के ठीक ऊपर रखी थी एक छोटी, पुरानी, पीतल की भारी सी चाबी। ऐसी चाबी जो जैसे किसी बहुत पुराने राज का दरवाजा खोलती हो। चाबी के साथ एक छोटा सा नोट भी था, और जैसे ही राहुल ने लिखावट देखी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये तो उसके पिता की लिखावट थी, और उस पर लिखा था, दया ही पहली चाबी है। और ये लाइनें उस पूरे सबक का निचोड़ थी जो उसके पिता उसे सिखाना चाहते थे, कि असली दौलत तिजोरियों में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में होती है, और एक अच्छा लीडर वही है जो दयालु हो। तो पहली चाबी तो मिल गई,
लेकिन राहुल को ये एहसास भी हो गया कि ये कोई सीधी साधी परीक्षा नहीं है। अब ये कहानी एक नए, कहीं ज्यादा खतरनाक मोड़ पर आ चुकी थी। ये अब एक रहस्यमयी खेल बन गया था। उसके दिमाग में अब सवाल घूमने लगे। क्या वो भिखारी सच में बस एक इत्तेफाक था, या फिर ये सब एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश का हिस्सा था जिसे उसके पिता ने रचा था? और तब जाकर उसे असली बात समझ में आई। ये परीक्षा ये देखने के लिए नहीं थी कि वो बिना पैसों के जी सकता है या नहीं। ये परीक्षा उसके दिल की थी, उसकी इंसानियत की थी। उसे अब हर पल, हर लम्हा यह महसूस होने लगा था कि कोई है जो उसे परछाइयों से देख रहा है, कोई है जो उसके हर कदम पर नजर रखे हुए है। और ये एहसास बहुत डरावना था। और इसी एक सवाल के साथ हम आज की कहानी को इस मोड़ पर रोकते हैं। राहुल ने आसमान की तरफ देखा और बस इतना ही पूछ पाया, पिताजी, आखिर आप मुझे किस चीज के लिए तैयार कर रहे हैं? उसकी इस यात्रा का असली मकसद क्या था? और बाकी 2 चाबियां उसे किन खतरनाक रास्तों पर ले जाने वाली हैं? ये कहानी तो अभी बस शुरू हुई है।